प्यारे मोहतरम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा फजल करम फजल एहसान दरसे अल अदब अल मुफरद इमाम बुखारी दी प्यारी जड़ी किताब है अहादीस मुबारका ते मुश्तमिल उदा साडा दर्स जारी है और पिछली मरतबा 69 तक रिवायतां तुहाडे सामने उन्हां दा दर्स मुकम्मल होया सी और इंशाअल्लाह अज 70 नंबर हदीस तो तुहाडे सामने कुछ ना कुछ चीज़ां अर्ज़ करन दी कोशिश करांगा। अल्लाह पाक जो भी असी सुनीए इनू याद रखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तो रिवायत है, आप फरमांदे ने अन्नहु क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइता उमूरन, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा की ख्याल है मेरे ऐसे कम्मां दे हवाले दे नाल कुंतु अतहन्नसु बिहा फिल जाहिलियती, जेड़े कम इबादत दे लिहाज दे नाल मैं दौरे जाहिलियत च करदा रहा। मिन सिलातिन व इताक़तिन व सदक़तिन, कि मैं सिला रहमी भी करदा रहा और ग़ुलाम भी आज़ाद कीते और सदका भी देंदा रहा। फ़हल्ली फ़ीहा अजरुन, क्या मेरे वास्ते इन्हां चीज़ां च अजर होएगा। काला हकीमुन, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम फरमांदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असलमता अला मा सलाफ़ा मिन खैरिन, फरमाया कि जेड़े तू नेकी वाले काम कीते ने उन्हां दी वजह तो तू इस्लाम लिआंदा है। रिवायत का तर्जमा मैं सादा अंदाज च तुहाडे सामने अर्ज़ किया है। मेरी तशरीह की तरफ आइए। इस रिवायत नूं बयान किहने कीता? हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने। ये हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कौन ने? ये सैयदा तय्यबा ताहिरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी ज़ौजा मुतहरा पहली ज़ौजा पाक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये आप दे भतीजे लगदे ने हज़रत हकीम बिन हिज़ाम। और हज़रत हकीम बिन हिज़ाम आप दी उम्र 120 साल हुई और मुस्लिम शरीफ कदीमी कुतुब खाने दी मकतब रहमानिया दी छपी जड़ी ਉਹਦੇ ਤੇ अगर तुसी देखो जिल नंबर 2 दे सफ़ा नंबर 19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ कि वुलिदा हकीम इब्न हिज़ाम फ़ी जौफ़िल काबा, कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम काबे दे अंदर पैदा हुए ने। मौलूद काबा हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने। और ये मुस्लिम शरीफ इतनी मुस्तनद तरीन जड़ी अहादीस की किताब है, बुखारी तो बाद दूसरा रुतबा, उहदे अंदर एक गल लिखी हुई कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम की पैदाइश ही काबे के अंदर हुई। और इसी तरह हकीम बिन हिज़ाम के बारे को तकरीबन 150 किताबों के अंदर गल मौजूद है कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम की जड़ी पैदाइश है काबा के अंदर हुई है। तो ये यानी कि पक्की ठक्की रिवायतां जिन्हां दे बारे मौजूद है। लेकिन हैरानी की गल है कि इन्हां दे मौलूद काबा होने का तज़किरा कोई करता ही नहीं। हालांकि ये कोई एक किताब नहीं, सैकड़ा किताबां जिन्होंने मैं कहा ना उन्होंने विच इन्हां दा तज़किरा मौजूद है कि ये काबे के अंदर पैदा होए। अच्छा जी, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी इरशाद फरमाते हैं अन्नहु क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अराइता उमूरन कुन्तु अतहन्नसु बिहा फिल जाहिलिया। मैं अर्ज़ की महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह च कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा की ख्याल है उन्हां चीज़ां दे बारे कि या रसूलल्लाह जेड़े काम असी दौरे जाहलीयत यानी जदों कुफर दा ज़माना सी उस दौर च भी कुछ नेक काम असी कीते, क्या उन्हां दा कोई सानू फ़ायदा होएगा? क्या उन्हां दा कोई सवाब लभेगा? कोई उन्हां दी मेहनत दा सानू कोई अजर लभेगा? हज़रत हकीम बिन हिज़ाम चूँकि 60 साल कुफर च आप दे गुजरे ने और 60 साल इस्लाम च गुजरे, तो आपने इसी बेस ते सवाल किया या रसूलल्लाह जेड़े मेरी साबिका ज़िंदगी गुजरी है दौरे जाहलीयत वाली, वो साबिका ज़िंदगी के मुताबिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदों भी असी नेक काम कई कीते ने। जिस तरह अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं रिश्तेदारां नाल बड़े बड़े अच्छे काम भी कीते ने, रिश्तेदारां दी भलाई कीती, इन्हां दे काम आउंदा रहा अपने रिश्तेदारां दे, इसी तरह गुलामां नूं भी आज़ाद करदा रहा, इसी तरह सदका व खैरात भी करदा रहा। क्या इन्हां दा कोई फ़ायदा मैनूं होएगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने की इरशाद फरमाया कि जदों बंदा भलाई की तरफ आवे ना, कोई चंगे काम करे तो उहदे नाल अगली चंगी शै फिर जुड़दी है। फरमाया तू चंगे काम कुफर दे दौर च कीते ने, उन्हां चंगे कामां दी वजह तो तैनूं इस्लाम की दौलत लभी।
कि बंदा एक चंगा काम करे तो अगले चंगे काम की भी बंदे नूं ना कोई हुंदा कि हुण मैं आ भी काम कर लवां नेकी दा काम, फिर वो चंगा काम करे, फिर हुंदा यार हुण अगला भी काम कोई ना कोई कर लईए। बंदा नमाज़ पढ़ना शुरू होवे ना, नमाज़ पढ़ना शुरू होवे, पहले हौसला करना पैंदा, फिर ही बंदा नमाज़ की तरफ आंदा। जो एक अद्धी नमाज़ बंदा पढ़ लवे ना तो फिर बंदे नूं कुछ ना कुछ ज़हन बनना शुरू हो जाता। इसी तरह नमाज़ की तरफ आने वास्ते वज़ू करना कितना औखा हुंदा, लेकिन जो एक बारी हत्थ पानी च पा लेने फिर हौसला कोई ना कोई बन ही जाता कि चलो बई ठीक है हुण वज़ू हो ही जाएगा। बंदे का कोई हौसला सीधा हो ही जाता किसी न किसी तरीके दे नाल, यानी कि नेकी नूं खिच लैंदी है। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जड़ा एक दो चीज़ां सानू इत्थे पता चल गई। एक तो ये कि जनाब हज़रत हकीम बिन हिज़ाम नूं जड़ा इस्लाम मिलिया, वो इस्लाम मिले इस वजह तो चूँकि कुफर के दौर च वो कुछ नेकियां उन्होंने कीतियां, उन्होंने नेकियां की वजह तो अल्लाह पाक ने उन्होंने कुफर चों कढ़ के इस्लाम की तरफ ले आंदा। और दूसरा ये भी गल पता चली कि जनाब जेड़े जो भी साडे आमाल ने जिन्ने भी आमाल ने, अगर इन्हां विच असी कोई इब्तदा अच्छी कर लईए, कोई नेकी कम्म शुरू हो जाइए तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होवे तो फिर बंदा पक्का उन्हां कम्मां ते लग जांदा। और नाल इत्थे ये भी मसाला ज़हन च रखो कि आया कोई काफिर जड़ा कुफर दे दौर च जड़ा उन्हें नेकियां कीतियां हुण वाकई उन्हें कबूल है या नहीं है। देखो इहदे च असल मसला ये है जी कि जेड़े कुफर दे मुआमलात हुंदे ने ना, काफिर दे उत्ते लाजिम है, काफिर दे उत्ते जिस तरह ईमान लियाना लाजिम है, इस तरह शरीयत के अहकामात ते अमल करना भी काफिर दे उत्ते लाजिम है। लेकिन शरीयत के अहकामात ते अमल करना वो इस्लाम दे ताबे होके हुंदा, यानी इस्लाम कबूल करे तो फिर इन्हां चीज़ों नूं अमल करे, वगरना ये जो भी अच्छे काम करेगा इहदा सवाब इनू कोई बाद विच नहीं मिलेगा। जो भी अच्छे काम करेगा इहदा सवाब इनू बाद विच नहीं मिलेगा। हाँ वो खास चीज़ां होंदियां, खास जिन्हां दी मरण तो बाद भी कोई ना कोई फ़ायदा किसी नूं लभ जो, कोई खास हुंदी है जिन्हों खास कर दिता गया। जिद्दां अबू लहब, हाँ हालांकि कुरान च तब्बत यदा अबी लहब उहदे बारे सूरत नाज़िल होई है पूरी, लेकिन अबू लहब नूं ख्वाब च किसी ने जो वेख्या तो पुछया की बनी, तो कहन लगा जी मेरी वो इस तरह मेरी उंगली चो दुध आंदा तो जिहड़ा मैं उन्होंने नोश करदा उन्होंने मैं पी लेना। वो वजह की सी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी पैदाइश हुई थी, उन्हें अपनी इस उंगली नाल इशारा करके अपनी एक लौंडी नूं आज़ाद किया सी, तो वो मरण तो बाद भी इन्हूं फ़ायदा हो रहा। हालांकि पक्का ठक्का काफिर है, कुछ खास हुंदे ने जिन्हां ये फ़ायदा हासिल हो जाता, वगरना आम अगर ये नेकी करेगा तो इनू एदा कोई आखिरत वास्ते कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो दुनिया च उन्होंने कोई ना कोई उहदा फ़ायदा अल्लाह पाक अता फरमा देगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने रआ उमर हुल्लतन सियरा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने एक नक्शो निगार वाला आपने धारीदार एक हुल्ला देखा, एक बेहतरीन किस्म का सूट देखा, धारियां उस च लगियां हुई। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लविश तरईता हाज़िही फला बिस्तहा यौमल जुमुअती वलिल वफूदी इज़ा अतौका। हुण देखो कोई भी गुलाम होवे ना, कोई भी नौकर होवे, उन्होंने यही हुंदा कि मेरे आश है मेरे आका ते सजेगी। जिन्होंने जिन्ना प्यार होवे तो वो यही सोचेगा कि जनाब आश है मेरे महबूब ते सजेगी, सोहनी लगनी है वास्ते। तो उसी एतबार नाल हज़रत फ़ारूक आज़म ने जो बेहतरीन किस्म का सूट देखा तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाश के तुसी ये अपना सूट खरीद लो और या रसूलल्लाह तुसी इनू जुमे वाले दिन भी पाया करो, तो जदों बाहरों लोग तुहानू मिलने वास्ते आते हैं उदों भी तुसी ये सूट पाया करो। तो फ़काल या उमरू, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए उमर इन्नमा यलबसु हाज़िही मल्ला खलाक़ लहू। फरमाया कि इदां दे टिशन मिशन वाले जिहड़े सूट है ना, फरमाया कि उही पाउंदा जिहड़ा आखिरत विच कोई हिस्सा नहीं ना। वो टिशन मिशन वाले सूट फरमाया कि उही जिहड़ा आखिरत च कोई हिस्सा नहीं। असल च वो है सी रेशम दा, असल च रेशम दा सूट सी, ते रेशम जड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत ते उहदा पहनना जड़ा उहदी इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है। सुम्मा उहदिया लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहा हुललुन व उहदिया इला उमर मिनहा हुल्लतुन। कहने के फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नूं तोहफ़ा दिते गए कोई इसी तरह के सूट,
बाद विच हज़रत फ़ारूक आज़म ने भी तोहफ़ा दिता गया। हज़रत फ़ारूक आज़म नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ आए, फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअस्ता इलैया हाज़िही वक़द समिअतुका क़ुल्त फ़ीहा मा क़ुल्त। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर पहले तो तुसी इरशाद फरमा रहे थे कि इदां दे सूट नहीं पाने चाहिए, और तुसी आप ही मेरे हाल तोहफ़ा भी घल दिता इन्हां सूटां दा। आप ही तुसी मेरे हाल तोहफ़ा घल दिता और आप ही तुसी फरमाया कि इस तरह का सूट नहीं पाना चाहिए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने जो सवाल किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लम उहदिहा लाका लितलबिसहा। फरमाया कि मैं ए उमर तेनू इस वास्ते नहीं दिते सूट तोहफ़ा दिता कि तू इनू पहन लवें। फरमाया पहनने वास्ते नहीं दिते, इन्नमा उहदी तुहा इलेका ली तबीअहा ली तकसूहा। फरमाया इस वास्ते दिते ने ताकि तू इनू बेचें या फरमाया किसी होर नू अगे पहना देवें जेड़ा मुस्तहिक बंदा होवे इस एतबार दे नाल। फ़अहदाहा उमरु लि अखिल्लहु मिन उम्मिही मुशरिक। कहने कि फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को आपने अपनी वालदा की तरफों एक भाई सी जिन्हें हाले इस्लाम कबूल नहीं सी कीता, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को आपने वो सूट फिर उन्होंने तोहफ़ा दे दिता। ये उलमा कराम बहस करते हैं कि जनाब एक तो कि मुशरिक या काफिर नू तोहफ़ा देना कैसा, अहले किताब होन ईसाई होन यहूदी होन इन्हां नू तोहफ़ा देना कैसा। उहदे हवाले दे नाल और बिलखसूस रिश्तेदार होवे, जिस तरह हज़रत फ़ारूक आज़म ने रिश्तेदार नू तोहफ़ा दिता कि माँ की तरफों भाई लगदा सी। उलमा फरमाते हैं कि अगर ये उम्मीद होवे ना कि असी इस काफिर नू ईसाई नू गैर मुस्लिम नू असी तोहफ़ा पेश करांगे और इस तोहफे की वजह तो वह दिल इस्लाम की तरफ मायल होएगा, तो इस नीयत दे नाल तोहफ़ा वगैरह देने च कोई हरज नहीं। और इसी तरह अगर महल्ले दे अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम रहिंदा तो वह सिर्फ पता पुछण दे अंदर भी कोई हरज नहीं हुंदा। सिर्फ पता पुछण जो चलो वह पता पुछ लांगे तो शायद वो इस्लाम की तरफ आ जाए, साड़ियाँ ये चीज़ों को देख के इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाए, तो वह इदां दी चीज़ों की भी इजाज़त हुंदी है। तो होर इसी तरह जिहड़ा लिबास की गल आई, लिबास पहनना, लिबास के अंदर भी ये चीज़ों का ख्याल हुंदा कि रेशमी लिबास की इजाज़त उम्मत मुस्लिमा नू नहीं है। और जिहड़ा साडे अजकल रेशमी लिबास बोलिया जाता, रेशमी सूट, वो रेशमी हुंदा नहीं, रेशमी हुंदा नहीं, सिर्फ ना ही वह रेशमी है। जिद्दां ना बकरी होवे साडे कोल ते बकरी दे ना कोई कुत्ता रख लवे, वो बकरी किहड़ा हराम हो जानी है, तो रहनी तो हलाल ही है, हाँ को जिद्दां मर्जी ना रख लो। मिसाल देती सिर्फ समझाने वास्ते कि ये रेशम जनाब नाम रेशम रखना वाकई रेशम नहीं हो जाती। रेशम का सूट वो लभदा ही नहीं साढ़े को पाकिस्तान च, बल्कि दुनिया च बहुत बहुत औखा जे किसी को लभे। रेशम का सूट तैयार ही बहुत औखा होंदा। किदां तैयार होंदा, ये रेशम का एक कीड़ा होंदा, जिस तरह मकड़ी है ना, मकड़ी के साइज़ का एक कीड़ा होंदा रेशम का, वो शतूत खांदा है, शतूत या इस तरह की कुछ चीज़ां खांदा, उहदी तार निकलती है इस तरह तार जिस तरह मकड़ी तार करती है, लेकिन वो तार ज़रा इन नालों मकड़ी के जाले नालों मजबूत होंदी है। वो तार नूं लपेटदे ने सारे जिहड़े सूट बनाने वाले, मिनतियाँ करने वाले, जो इदां दे काम करदे, उन्होंने लपेट के पहले सारे पिन्ने उहदे बनाउंदे ने, सारे उहदियां चरखियाँ बनाउंदे ने, बना के इकट्ठा करके फिर जनाब उहदा सूट तैयार हुंदा। तो ये इस तरीके नाल ये रेशम का लिबास बनता। तो इन्नी मेहनत कौन करे इत्थे, हाँ, तो इत्थे तो मशीनां वाले काम चलन दे, इत्थे रेशम का सिलसिला नहीं है। तो इस तरह ये बहस होंदी इस रिवायत के अंदर कि आया सूट जो पहनना जायज़ ही नहीं, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने आप तो नहीं पहने, फिर अगे क्यों दे दिता, अगे क्यों दे दिता। उलमा कराम फरमाते हैं कि असल में चूँकि लफ्ज़ी रिवायत के अंदर ये आने कि ताकि पहनो अगे किसी को पहना देवे, कहते कि उलमा फरमाते दो वजह ने, या तो एक इनू बेच के कोई होर सूट लैके किसी होर नूं पहना दे, या मुराद ये भी इत्थे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी, या मुराद है कि इत्थे चूँकि जिहड़े गैर मुस्लिम पहनेगा तो उहदा पहना उहदे अपने उत्ते ही जाएगा, साडी तरफों दा कोई गुनाह या इदां कोई सिलसिला नहीं बनेगा। इस तो अगली रिवायत मौजूद है जनाब हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आप मिंबर ते बैठे सी, हज़रत फ़ारूक आज़म खुतबा इरशाद फरमा, बड़ी प्यारी गल है सारे दे सुनने वाली। फरमाया तअल्लमू अनसाबकुम, हज़रत फ़ारूक आज़म ने बड़ी प्यारी गल की। फरमाया तुहानू अपने सारे रिश्तेदारां दे नाम हुंदे आ,
ਹੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਫਾ ਕੌਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੌਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਾਰੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੜ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਕਿ ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜੇ ਯਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਬਈ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਮੇਰ, ਫੁਫੇਰ, ਮੁਲੇਰ, ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬਈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਅੱਛਾ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਫੁੱਫੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ हैं, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਫੇਰ, ਮੁਲੇਰ ਇਸ ਮੁਸੇਰ ਨਾਮ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਦਾਂ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਟਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਅੱਲਮੂ ਅਨਸਾਬਕੁਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਫਲਤ 'ਚ ਵਿਦ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਫਲਤ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਰਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਾਅੱਲਮੂ ਅਨਸਾਬਕੁਮ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸਬ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। और फरमाया सुम्मा सिलू अरहमकुम, फिर अगली गल इरशाद फरमाया याद भी करने, याद करन तो बाद फिर रिश्तेदारां नाल बनानी भी है। फिर इन्हां कोल फिर इन्हां कोल आना जाना भी है। इन्हां कोल आना जाना भी है। इन्हां कोल बहना उठना भी है। इन्हां नाल बिगाड़नी भी नहीं हैगी, इन्हां नाल बना के भी चलनी। फिर रिश्तेदारां दी पहले रिश्तेदारां दी पहचान करो, कित्थे कित्थे तुहाडे रिश्तेदार बैठे। फिर फरमाया इन्हां दा ख्याल भी रखो, इन्हां नाल बना के भी रखो, इन्हां नाल गलबात भी करो, अपना सारा इन्हां नाल सिलसिला तोरो। हाँ जी, वल्लाहि इन्नहु ला यकूनु बैन रजुली व बैन अखीही अशैक। फरमाया कि अल्लाह दी कसम कई दफ़ा इदा हुंदा कि बंदा और दूसरे उहदे भाई दे माबैन कोई ना कोई मसला वाक़ हो जाता। वलो यालमुल्लज़ी बैनहु व बैनहु मिन दाखिलति रहम, फरमाया कि अगर उहदे पता होवे कि मेरी फलां दे फलां तक रिश्तेदारी है, कम अज़ कम बंदा किसी हुण जनाब किसी जगह ते कोई रौला बन जाता, वो बंदा पुछदा तू है कित्थे ना, मैं फलाने पिंड दा, वो नाम आंदा बंदा उत्थे रिश्तेदार नूं किसी नूं फ़ोन करके मना ते लैंदा यार इनू मनाओ, यह बंदा नहीं बनाते, यह तंग करता। वो जो उधरले पैंदे ने फिर आपे ही मना लेंदे। जो उस पिंड का होवे कोई बंदा टक्कर जाता, वो कहना यार तू साडे बंदे ने तू जाके बोली जाना, अच्छा तुहाडा सी, चलो कोई नहीं। हज़रत फारूक आज़म ने तां ही तो फरमाया कि ये तुहानूं इन्हां कम्मां ते चीज़ फ़ायदा देगी। और रिवायत है हदीस पाक नबी पाक, ये आपने क्यों फरमाया सनी गल्लां। अगली पहले मैं टुकड़ा पेश करूँ, लाओ ज़ालिका आन इंतहा की ही, फरमाया अगर इदां करोगे तो उन्होंने फिर रोक देगी वो यानी कि इंतहा तक या वो मामला तक पहुँचने दी। यानी कि पता की चलिया कि अगर ये चीज़ां सानू पता होणगियां, सानू रिश्तेदारियां पता होणगियां, असीं उन्हां दा बना के रखांगे तो सानू उहदा फ़ायदा बड़ा। और जिहड़ी मैं रिवायत पेश करनी सी, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने की इरशाद फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, फरमाया लोकां चों बेहतरीन बंदा होए कि जिहड़ा लोकां नूं नफ़ा भी देवे, फ़ायदा भी देवे, फ़ायदे वालियां चीज़ां उन्हां नूं दस्से भी। तो ये फ़ायदे वाली गल है, अपने रिश्तेदारां नाल बना के रखनी, उन्हां ने बिगाड़नी नहीं। इस तो अगली रिवायत मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप भी इरशाद फरमाते ने, उसी तरह की रिवायत है
फरमाया इहफ़ज़ू अनसाबकुम तासिलु रहमकुम, फरमाया कि अपने नसब महफूज करो, रिश्तेदारियों को बचाओ। फरमाया कि तासिलु रहमकुम, अपने रिश्तेदारां नाल अच्छा सलूक करो। फ़इन्नहु ला बुअदा बिर्रहमी इज़ा क़रुबत व इन कानत बईदतन, फरमाया अगरचे तुहाडा दूर वाला रिश्तेदार, दूर वाला चाहे दूर तुहाडे तो जिन्ना मर्जी दूर हो चुकिया होवे, अगर तुसी उहदे नाल आप करीबी हो गए तो अल्लाह पाक उन्होंने तुहाडे करीब कर देगा। फरमाया वला कुरबा बिहा इज़ा बाउदत व इन कानत करीबतन, फरमाया कि अगर जिन्ना मर्जी करीबी होएगा, अगर तुसी तो दूर होना शुरू हो गए तो फरमाया फिर उन्हें भी तुहाडे तो दूर हो जाना। ये ऑटोमैटिकली चलदा ही सिस्टम है। फरमाया कुल्लु रहमिन आतियतुन यौमल क़यामती अमाम साहिबिहा तशहदु लहु बिसिलतिन, फरमाया कि हर बंदा जो क़यामत वाले दिन हिसाब किताब वास्ते उन्होंने बुलाया जाए ना, अगे आ जा बई हिसाब किताब दे, उन्हें हाले बाद विच चलना, उहदे अगे अगे रिश्तेदारी ने भी एक जिस्मानी समझो अंदाज के अंदर रिश्तेदारी ने भी अगे अगे उहदे चलना। रिश्तेदारी वाले हिसाब किताब बाद च शुरू होना, रिश्तेदारी पहले उहदे अगे जाके खड़ जाना। फरमाया कि इन काना वासिला, वो गवाही देगी रिश्तेदारी अगर उन्होंने मिलाया होएगा, कि कहेगी या अल्लाह इन्हें रिश्तेदारों का ख्याल किया, या अल्लाह तू इन्हें माफ़ कर दे। हाले हिसाब किताब बाद ही गल है, हिसाब किताब बाद होना, पहले रिश्तेदारी आपे ही अल्लाह की बारगाह च खड़ जाना, या अल्लाह इन्हें रिश्तेदारों का सारे का ख्याल रखिया, सारे ना बना के रखी, या अल्लाह तू इन्हें माफ़ कर दे। और फरमाया व अलैहि बिकतियातिन इन काना काताहा, फरमाया कि अगर उन्हें रिश्तेदारी का ख्याल ना किया तो चूँकि रिश्तेदारी पहले अगे जाके खड़ी होनी है जिसम बन के, तो उन्हें कहना या अल्लाह हिसाब किताब के बाद की गल है, इन्हें तो मेरा ही ख्याल नहीं किया, इन्हें तो रिश्तेदारों ने बनाई कोई नहीं, तो या अल्लाह ये हिसाब किताब इन्हें दोज़ख च, फिर वो सिलसिला बन जाना। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। उलमा इस रवायत पेश नज़र फरमाते ने पता चलिया कि तुहानू जिन्ना मर्जी विगड़न दई होवे रिश्तेदारां ना विगाड़ो ना, हाले तक किते उत्थे गले ना पै जावे। हाँ, जिन्नी मर्जी विगड़न दई होवे, बचाना रिश्तेदारी नू हर बंदे ते लाजिम है। हाँ जी, हुण इत्थों फिर उलमा फरमाते ने दर्जा ब दर्जा शै अगे वधदी है, यानी कि जे सगा भरा तो फिर रिश्तेदारी नू बचाना उन्ना ज़्यादा वाजिब है, उन्ना ज़्यादा लाजम है, उन्ना ज़्यादा फ़र्ज़ है जे सगी सिस्टर है, सगा भरा। और अगर इसी तरह रिश्ते मज़ीद अगे दूर होंदे ने, चाचा हो गया, ताया हो गया, फिर उन्होंने भी इदां ही बचाना, फिर अगे इन्हां दे बेटे हो गए हैं सारे, यानी कि रिश्तेदारां ना रिश्तेदारी नू बचाना लाजम है, वगाना इत्थे नहीं तो उत्थे देनी पै जाना कुछ ना कुछ, फिर नुकसान उठाना पेगा। लिहाजा हल्कियां हल्कियां गल्लां तो माड़ियां माड़ियां गल्लां तो सानू एक दूजे तो जुदाई या ये वो इदां दे मामलात ख़राब या दीगर चीज़ां नहीं करनियां चाहिए। इस तो अगली रिवायत नंबर 75 मैं तुहाडे सामने पेश करांगा। हज़रत रिफ़ा बिन राफ़ि आप इरशाद फरमाते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म ने इरशाद फरमाया इजमा ली कौमक, फरमाया क्या ए फ़ारूक आज़म इस ना करो कि अपनी सारी कौम नू जमा करो। फरमाया सारी कौम नू जमा करो मैं खिताब करांगा, सारी कौम नू जमा करो मैं खिताब करांगा। तो पता की चलिया खिताब वास्ते खुद कहना कि मेरा खिताब रखो ही कोई नजायज़ चीज़ नहीं है। हाँ, कई कहने लाओ जी इन्हें अपनी पाई है, लाओ आप मेरा तकरीर रखो जी, मेरी तकरीर रखो जी, अपने आप नू अगे करी जांदा। पता की चलिया अपनी तकरीर आप रखवाना कह के ये कोई ऐसी गल नहीं है भी जनाब जितों कहा जाए भी ऐबदार जो तबलीग ही करनी है, हाँ जो तबलीग ही करनी है मेरे शेख तरीके तो मेरे अहले सुन्नत, आप खुद भी बाहर निकल के आप जो नेकी की दावत देंदे हुंदे सी, इलाकाई दौरा फरमाते हुंदे सी, तो ये कहते हुंदे सी कि मस्जिद च बयान होएगा मगरब वेले, तो मगरब वेले बयान भी आप दा ही हुंदा सी, हाँ बयान भी आप दा ही हुंदा सी। तो ये कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं कि बंदा कहे आप ही अपनियां दावतां देई जांदे जी। हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि अपनी कौम नू जमा करो, उन्हें जमा कर लिया और जमा होकर सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाज़िर हो गए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सारी कौम इकट्ठी कर ली है, जिन्नी मेरी कौम है मैं सारी कौम इकट्ठी कर ली। फ़सामिअ ज़ालिकल अंसार, हुण गल चूँकि मदीने शरीफ च होई सी तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपनी सारी कौम जी हिजरत करके आई सी वो इकट्ठी की, तो अंसार चूँकि पहले ही मदीने शरीफ च रहिंदे सी, हिजरत नहीं सी करके आए, तो इन्हां दे बारे तो हुक्म भी नहीं सी होया कि इन्हां नूं इकट्ठे करो, लेकिन अंसार ने जो गल सुनी
तो उन्होंने आपस च गल्लां शुरू कर दित्तियां। कहंदे कद नाज़ला फ़ी कुरैशिन अलवाही, लगदा जिहड़े हिजरत करके आई कौमे कुरैश, लगदा इन्हां बारे कोई स्पैशल आर्डर अल्लाह की तरफों नाज़िल होया, कोई वही नाज़िल होई है। चलो असी भी सुनते हैं। फ़जा अल मुस्तमिउ व नाज़िरु, कई सुनन आ गए कि देखण आ गए, देखते हैं उत्थे की बनदा, हाँ सुनते हैं उत्थे की बनदा, हाँ मा युकाल इन्हों की किया जाएगा, चलो जाके सुनते हैं, चलो जाके देखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फ़खरज नबी फ़काम बैना आज़न, आप उन्होंने दरमियान आके आप खड़े हो गए। फ़काल हल फ़ीकुम मिन गैरिकुम, फरमाया कि कल्ली तुसी कौमे कुरैश ही हो या तुहाडे च होर बंदे बाहरले बंदे भी बैठे, बाहरले भी बंदे भी बैठे। कालू नाम, हाँ उन्हें अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहरले बंदे भी बैठे। फ़ीना हलीफुना व इब्नु उख्तिना व मवालीना, साडे अंदर साडे हलीफ, साडे नाल साथ देने वाले मदीने शरीफ के लोग भी बैठे हुए ने, और साडे अंदर साडे भांजे भी बैठे हुए ने। भांजे ए लफ्ज़ां ते तवज्जो करना, साडे अंदर साडे भांजे भी बैठे हुए ने, और साडे अंदर साडे गुलाम भी बैठे हुए ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया जेड़ी तुहाडे ना बन गई, तुहाडी जिन ना बन गई भरा बंदी, फरमाया वो साडे विचों ही है। यह बड़ा वड्डा जुमला। जदों किसी ना यारी लग गई है, जो किसी ना मुहब्बत प्यार का सिलसिला शुरू हो गया, हुण तुसी आनी जानी बहनी उठनी इकट्ठी, फरमाया इदां ही है जिवें साडे विचों ही है, यानी घर का ही फर्द है। हाँ फरमाया इवें ही है जिवें घर का ही फर्द है। फरमाया हलीफुना मिन्ना, फरमाया जेडे इस ना हलीफ हुंदे ने वो इदां ही जिवें साडे घर दे फर्द ने। व इब्नु उख्तिना मिन्ना, फरमाया भांजे भी साडे विचों ही शुमार किए जाते हैं। अवा मवालीना मिन्ना, फरमाया गुलाम भी साडे चों शुमार किए जाते हैं। उलमा फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों इरशाद फरमाया, उहदी वजह असल च सी चूँकि इस ना बाज़ औकात बहन उठन ते गुफ्तगू करन ते इतराज़ात किए जाते सी। कोई फैसले च अगर मशवरा अपना ना लिया, अपने हलीफ का ले लिया, अपने बेली का ले लिया, तो इतराज़ात किए जाने कि ओहदी गल मान लई मेरी ना मन्नी। तो वो दसिया गया कि जेडे तुहाडे हलीफ ने, तुहाडे दोस्त ने, तुहाडे बेली ने, इनू भी अपने विचों ही समझो। जदों जो हर वक्त तुहाडे नाल रहिंदा तो उहदे मशवरे नूं मन्नण च कोई हरज नहीं है। और इसी तरह फरमाया दिता गया कि चूँकि उस दौर च बाज़ लोगों के जिन्ना च सी कि भांजे ये खानदान चों बाहर शुमार किए जाते हैं, तो आपने भी दस दिता कि भांजे खानदान चों कोई बाहर नहीं होंदे, खानदान के अंदर ही शुमार किए जाते हैं। यानी कि देखो ना, स्पैशल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जलसा मुकर्रर फरमाया ए रिश्तेदारी दसन, सिर्फ रिश्तेदारी दसन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जलसा मुकर्रर फरमाया। फरमाया इन्ना औलिया मिनकुम अल मुत्तकून, फरमाया तुहाडे चों मेरे करीबी भला केड़े ने, मेरे बेली केड़े तुहाडे सारियां चों। या रसूलल्लाह केड़े, फरमाया अल मुत्तकून, फरमाया जेड़े तकवा परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, जेड़े नेक लोग ने, फरमाया कि वो मेरे दोस्त ने। फ़ाइन कुंतुम उलाइका फ़ज़ाका, फरमाया कि अगर तुसी इदां करदे हो, यानी कि नेकियां दे उत्ते चलदे हो, फ़ज़ाका फिर बहुत अच्छा, वगरना वाइला फंजरू ला यातिन नासु बिल आमाल यौमल क़यामा व तातूना बिल अस्काल। हुण चूँकि नबी पाक दी कौम भी कुरैश है, आप दा खानदान भी कुरैश है, तो आप कुरैश खानदान को खिताब फरमा रहे सन उस वक्त। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमा रहे सी, आप फरमा रहे सी फंजरू ला यातिन नासु बिल आमाल यौमल क़यामा व तातूना बिल अस्काल फ़युरद अन्कुम, फरमाया कि ए मेरी कौम इदां ना होवे कि मेरे खानदान तो जेड़े बकिया लोग ने, मेरे खानदान तो हट के जेड़े बकिया लोग ने, फरमाया वो तो क़यामत वाले ने इस आलम च आन, इस अंदाज में आन कि फरमाया उन्हां कोल नेकियां ही नेकियां होण, और तुसी फरमाया मेरे अपने हो के भी, मेरे करीबी हो के भी नेकियां तो वेले होवो। तो फरमाया तुहाडे उत्ते किते नाराज़गी का इजहार ना कर दिता जाए। हुण चाहे इहदे विच सादात ने या कोई भी जिस इन्हां दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खानदान नाल ताल्लुक रखने वाले अलवी होण, हैं हाशमी होण, जेह्ड़े सारियां वास्ते खिताब है कि फरमाया कि इस तरह ना होण के बाकी जेह्ड़े मेरे खानदान दे नाल ताल्लुक नहीं रखने वाले लोग वो क़यामत वाले दिन आन ते नेकियां उन्हां दे पल्ले भरे होण और तुहाडे पल्ले खाली होण। पता की चलिया सैयद नूं भी नबी पाक कह के गए ने कि तू ही अमल कर। कई सदात मैं कहना मौजां लगियां उदां ही वो कहंदे हर शहर च, कोई रौला ही कोई नहीं किसी किस्म का। हाँ जी, सजादा नशीन बन गए बस, हुण साहबजादा साहब बन गए, पीर साहब के बेटे बन गए, जनाब जी वो सैयद साहब बन गए,
तो हुण खुली छुट्टी हर शहर है। नमाज़ां दी भी मुआफ़ी गोया कि अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पढ़न दी भी मुआफ़ी अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिदां दी हाज़री दी भी मुआफ़ी। सारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे सदात नूं इरशाद फरमाया है कि तुसी इस ना होवे कि क़यामत दा दिन सारे लोगों कोल नेक अमाल होण और उन्हां दे पल्ले भरे होण और तुहाडे पल्ले शै ही कोई ना होवे इस तरह दी। वो लहदा गल है कि इन्हां दा रुतबा बहुत आला सदात दा। सुम्मा नादा फ़क़ाल या युहन्नासु व रफ़अ यदैहि यदउहुमा अला रुऊसी कुरैश। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारिया और फरमाया कि ए लोगो, और अपना हाथ चुक के आपने कुरैश दे सरां दे उत्ते इस तरह बुलंद किया। फरमाया कि अय्युहन्नासु इन्ना कुरैशन अहला अमानतिन मन बगा बिहिम कब्बहुल्लाहु लिमिन खरैहि। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगो, अहले कुरैश जेड़े मेरे कुरैश ख़ानदान वाले ने, ये अमानत वाले ने। मन बगा बिहिम, फरमाया कि जिन्हां ने इन्हां दे नाल को धोखा करन दी कोशिश की, जिन्हां ने इन्हां दे नाल को दो नंबरी कोशिश करन दी कोशिश की, फरमाया अल्लाह पाक उन्हां नूं दोज़ख च नक भाने सुटेगा। आ मिनखर आई तसनिया दा सीगा आया, मिनखर आ एक सुराख ते आ दो सुराख हो गए, यानी नक भाने अल्लाह पाक उन्होंने दोज़ख च सुटेगा। पता कि चलिया कि हर बंदे ना भी धोखे तो बचो, लेकिन अगर सामने अगर सैयद आ गया ना नबी पाक दे खानदान वाला, उन्ना करी धोखा ना करो किसी भी किस्म का। हाँ जी, अगर सामने सैयद आ गया, कई बंदे छड्डदे ही किसी नूं नहीं हैं, छड्डदे ही किसी नूं नहीं है, पूरा चूना रख के लाउंदे आ टाइट करके। जो भी आ गया है सी मुसलमान, लेकिन दो नंबरियां साढ़े मुसलमानां च ही आम है। पेट्रोल पंप के उत्ते चले जाओ, तुहाडे चों कोई कसम खा के कह दे कि फलाना पेट्रोल पंप लै भी पेट्रोल वाकई पूरा दिंदा। हर बंदे नूं डर ही पिया हुंदा कि इत्थे पेट्रोल पूरा लभना नहीं लभना। दुध लैन चल जाओ किसी मेन मार्केट च, खुली जी मार्केट च, उत्थे पता ही हुंदा कि मैं सरफ ही लैके आउणा है। किसी मार्केट च चले जाओ मिर्चां लैन वास्ते, पता इहदे विच बूरा रलाया ही होना। पत्ती पैक शुदा लै लो, उहदे अंदर भी जनाब दो नंबरी कंपनी दा इंपोर्टेड माल तुसी लै लो, उहदे विच भी दो नंबरी। क्यों? वो जनाब वो कागज़ उदां दे तैयार कर लेने, पैकिंग उदां दी कर लेनी, मशीनां उदां दियां रखियां हुई। कर कौन रहे? सारे मुसलमान हैं। इत्थे सारे हुण अक्सरीयत ही आबादी ते पाकिस्तान च मुसलमानां दी है। फिर असीं कहिए सारे दूजे करन दे ने, अक्सरीयत ही आबादी ते साडी है। करदे कौन? मुसलमान हैं। रोडां ते लुੱਟदे ये भी अक्सरीयत साढ़े मुसलमान जिहड़े इत्थे तुरे फिरदे ने। पता ही नहीं हुंदा साडे विच ही कोई ना कोई बाज़ औकात बैठा हुंदा, पता ही नहीं लगदा बंदे नूं। वड्डी चोरी की जानी, मसीत तो बाहर निकलो जुत्ती नहीं लभदी हैं। ऐ साडे हालात ने। जिन्ना मर्जी समझाओ, जिन्ना मर्जी समझाओ, बाहर निकलो। वो जिन्हें समझाया मौलवी साहब दी अपनी भी चुकी गई, उहदी अपनी भी चुकी गई। ऐ मुआमलात ने, ऐ साडे मुसलमान ने हैं। बंदा हुण की बंदा कहे तो किदां समझाए। हालांकि ये चीज़ां हसन वालियां नहीं है, ये चीज़ां सोचण वालियां कि असी इन्हां चीज़ां तो अपने आप नूं बाहर कढ़ना, असी अपने आप नूं दुरुस्त करना कि जिहदी वजह तो इस्लाम दा नाम बुलंद होवे, इस्लाम बदनाम ना होवे साडी वजह तो। कि इस तरह ना होवे कि कल इस्लाम नहीं साडा गिरेबान पकड़िया होवे कि तू मैनू बदनाम किया, तू मुसलमान सी, अपने आप नूं निस्बत भी मेरी तरफ देना सी तो तू मैनू ही बदनाम किया। इस्लाम नहीं उत्थे गिरेबान पकड़िया हो तो बंदा उत्थे की जवाब देगा। अल्लाह पाक सानूं इन्हां चीज़ों नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए। अगली रिवायत मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कान लहू सलासु बनातिन व सबरा अलैहिन्ना। फरमाया जिन्हों अल्लाह पाक ने 3 बेटियां अता कीतियां। कौन है तुहाडे चों जिन्नियां 3 बेटियां होण किसे दियां? माशाअल्लाह अकबर भाई बैठे आ, सुनियो बड़ी प्यारी गल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हों अल्लाह पाक 3 बेटियां अता करे वह सबर अलैहिन्ना, फरमाया वो इन्हां बेटियां ते सब्र भी इख्तियार करे, सुकून दे आलम च भी रवे। वह कसाहुन्ना मिन जिद्दती, फरमाया कि अपनी कमाई चों उन्होंने सोहने सोहने सूट भी लैके देवे। अपनी बेटियां वास्ते सोहने सूटां की खरीदारी करे अपनी कमाई चों। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्ना लहू हिजाब मिनन नार, रोज़े क़यामत जदों उन्होंने दोज़ख च सुटिया जाएगा ना तो उन्होंने बेटियां ने अगे आके खड़ जाना कि या अल्लाह
ये मेरा वालिद है। फरमाया कि वो बच्चियां उन्होंने बचा लैनगियां दोज़ख तो उन्होंने जन्नत च नाल लै जाणगियां। क्या बात है, कि ज़बरदस्त रिवायत है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा मिन मुस्लिमिन तुदरिकुहु इब्नतान फ़युहसिनु सुहबतहुमा इल्ला अदखलताहु अल जन्नत। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि अल्लाह पाक अगर उन्होंने 2 बेटियां ता करे वो उन्होंने ख्याल रखे, अच्छे अंदाज नाल उन्होंने तरबियत भी करे। फरमाया कि वो इदा नहीं होएगा कि वो खाली दोनों आप ही जन्नत च चल जाएंगियां। फरमाया कि उन्होंने नाल लैके जन्नत च जाणगियां। और इसी तरह अगली रिवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनातिन, अल्लाह पाक जिन्होंने 3 बेटियां ता करे युवी हिन्ना वो अपनी 3 बेटियां नू अपने कोल पनाह भी देवे व यकफी हिन्ना उन्हां दी कफालत भी करे हैं, उन्हें रोटी कमा के भी खुआए व यरहमुहुन्ना उन्हां ते शफकत भी करया करे। शफकत भी करया करे। शफकत इदा भी हो सकती कि बाज़ औकात अगर डबल हिस्सा देना हो तो बच्ची नू देवे बेटे की बजाय हैं, बेटे नू कहदा देवे तो बच्ची नू डबल देवे। इस हवाले नाल यानी छोटियां बच्चियां जिदा प्यार शफकत मुहब्बत की जाती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इस अंदाज नाल उन्हें बच्चियां नाल मुहब्बत रखी, प्यार किया, शफकत की, सारा कुछ अपनी 3 बेटियां दे नाल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़द वाजबत लहुल जन्नतु अल बत्तता। फरमाया यकीनी है, पक्की ठक्की गल है, अल्लाह पाक उहदे वास्ते जन्नत वाजिब कर दी। एक बंदे ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह व सिनतैन या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह क्या 2 मेरियां तो 2 बेटियां, क्या 2 वाले नूं ये फजीलत लभ जाएगी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसीनत ने फरमाया चल ठीक है, तू 2 ही है तो फिर 2 ही है। गल जड़ी मूँह तेरे निकले हो तीर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हाकमियत है ना, जितना कहन अल्लाह उवें ही फरमा दिंदा। कोई बनिया 2-4 मुल्कां दा हाकिम हैं, हाकिम बोले हाँ हुकूमत करने वाला। कोई बने 2-4 मुल्कां दा हाकिम पर मेरे कमली वाले दी 2 जगत शाही, मेरे कमली वाले दी 2 जगत शाह हैं। और सैयदी आला की फरमाते ने सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गोले ज़ैबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गोले ज़ैबा कहूँ। है इख्तियार है नबी पाक का कि नबी पाक ने फौरी फरमाता ठीक है 2 तो 2 ही है। क्या बात है। हुण अगे आ गई हुण भैणां दी गल है। बेटियां ने तो हर बंदा प्यार कर लैंदा, भैणां जदों विआह हो गईयां फिर बंदा साइड ते, जिन्हें दे नाल सी उन्हें तो चलो प्यार मुहब्बत हो गया, लेकिन बाद च फिर तवज्जो घट जाती है। जनाब हज़रत अबू सईद खुदरी आप इरशाद फरमाने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यकून ली अहदिन सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन फयुहसिनु इलैहिन्ना इल्ला दाखल अल जन्ना। इत्थे बेटियां दे नाल नाल भैणां दे बारे भी वही आ गया। फरमाया कि अल्लाह पाक अगर किसी नूं 3 भैणां अता फरमाए हैं, 3 भैणां होण ओहदियां, वो अपनी 3 भैणां दे नाल जदों आण घर च आण, जदों रहन घर च प्यार मुहब्बत दे नाल ही रवे, अच्छे अंदाज दे नाल रवे, उन्हां नाल अच्छा सलूक करे। फरमाया कि वो फरमाया जदों क़यामत दा दिहाड़ा आएगा अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अता करेगा। आ साडे बच्चों भी गौर करना चाहिए, घरां च भैणां एवें लड़ते रहंदे ने, कई छोटियां छोटियां गल्लां तो एवें लड़ाइयां करते हैं, तो ये इन्हां च बच्चों भी इन्हां चीज़ों तो बचना चाहिए। हुण बड़ी अहम गल आ गई कारी साहब, बड़ी अहम गल बिलखसूस साडे अज दे दौर दा मसला
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुराका बिन जोशम नूं की इरशाद फरमाया कि ए सुराका अला अदुल्लुका अला अअज़मी सदका, सुभान अल्लाह, फरमाया सब तो वड्डा सदका दसां केड़ा? सुभान अल्लाह, सब तो वड्डा सदका। आ कई पुछ ही लैंदे ने कि कारी साहब को दसो किहड़ी नेकी है, सब तो वड्डा सदका कित्थे खर्च करना या की करना, सब तो वड्डा सदका केड़ा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ई बनातू का मरदूदतन इलैका लई सलाहा कासिबन गैरुका, फरमाया कि अगर तेरी भैन नूं तलाक हो गई या तेरी बेटी नूं तलाक हो गई, वैसे तो बेटी दे लफ्ज़ ने लेकिन उलमा फरमाने भैन दा भी इहदे विच शुमार होएगा। अगर तलाक हो गई तेरी सिस्टर नूं या तेरी बेटी नूं, फरमाया कि जिन्हों तेरी जानब लौटा दिता गया, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਚੂੰਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੜੀ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾਤ ਹੀ ਤਾਣੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੋਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ख़राब ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮਸਾਇਲ ख़राब ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਤੇ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया सब तो बड़ा सदका ये वे कि अगर तेरी बेटी नूं या उलमा दे कहने के मुताबिक तेरी सिस्टर नूं तलाक हो गई, वो घर आके बह गई, फरमाया हुण जिहड़ा तुसीं अपनी बेटी ते खर्च करोगे वो तो वड्डा सदका कोई नहीं। कैसी प्यारी रिवायत है। और इस तो अगली रिवायत हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब आप इरशाद फरमाते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने की इरशाद फरमाया मा अतअमता नफ्सका फहुआ लाका सदक़तुन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदका खैरात दे बारे दस रहे सी कि किहड़ियां चीज़ां सदका च शुमार हुंदियां। फरमाया जिहड़े रुपये तू अपने उत्ते ला के अपने आप पे खर्च करेगा, यानी खाएगा, अपने पेट च कुछ पाएगा, फरमाया कि वो अल्लाह फ़हुआ लाका सदक़तुन, अल्लाह पाक तैनू सदक़े दा सवाब देगा। वमा अतअमता वालदा का फ़हुआ लाका सदक़तुन, फरमाया जेड़ा तू अपने बच्चे नू खुआएगा वो भी तेरे वास्ते सदका। वमा अतअमता ज़ौजा का फ़हुआ लाका सदक़तुन, जेड़ा तू अपनी बीवी नू खुआएगा वो भी तेरे वास्ते सदका। वमा अतअमता खादिमा का फ़हुआ लाका सदक़तुन, जो तू अपने खादिम नू खुआएगा, नौकर नू खुआएगा वो भी तेरे वास्ते सदका है। हुण उलमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने पहले बंदे नू इरशाद फरमाया, ये चूँकि नबी पाक आप हर बंदे वास्ते रहमत ने ना, हाँ आप हर बंदे वास्ते रहमत आ, तो चूँकि नबी पाक ने कोई गोशा खाली छड़िया ही नहीं, किसी भी किस्म के बंदे नू इदां छड़िया नहीं कि उस ते आप दी तवज्जो ना गई होवे। हाँ क्या बात है। नबी पाक ने एक गोशा बंदियां दा वो भी है कि जिन्होंने रज के कंजूस आख्या जाता, अपने ते भी नहीं लाउंदे हैं हैं जिदा कई शेखां दियां मिसालां बणियां, लतीफे बने सुनाउंदे हैं, इदां दियां गल्लां सुनाउंदे ने, तो कई अपने ते भी नहीं लाउंदे, तो कई इदां दे ने कि बकीया ते घर वाले ने सारिਆਂ ते लाई जांदे, अपने ते भी नहीं लांदे, फिक्र दे अंदर आके चलो इन्हां दा पेट भर जाए। तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ पहले अपने ते लाओ, तुसी ठीक होगे तो बाकी सारे ते चलू। देखो मशीनरी चलेगी तो जनाब सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा देगी, तो जो आप ही बह गया तो फायदा की। लिहाजा अपना उत्ते खर्च करना भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हों भी सदका करार दे दिता। और दूसरा फरमाया खादिम ते खर्च करना भी सदका। ए अमीर घरां च तुसी चले जाओ, शहरां च तकरीबन बड़े बड़े घरां ने खादमीन रखे ने अपने, लेकिन जनाब कई तुसी होटलों के तमाशे देखे होंगे, जनाब खादम या खादमा एक साइड पर बैठे तो आप बेहतरीन किस्म दी डिशां खा रहे बैठे, वो बैठे परे देख रहे होंगे हैं। अल्लाह पाक ने की मालो दौलत तुहानू दिता, ऐसे मालो दौलत का की करना कि जिस मालो दौलत का गरीब के सामने मजाक उड़ाया जा रहा, अगर वो तुहाडे नाल बह के खा लेगा हैं, तुहाडा कोई बहुत कोई शायद ज़ाया हो जाएगी या चले जाएगी, तुहानू उन्होंने नाल बिठाने च नफरत आ, तो उहदे हत्थ दा पक्का खाना खाने च नफरत क्यों नहीं फिर
हैं नाल बिठा के खाण 'ਚ नफरत आ रही है तो हथ दे पक्का खाना खाई जा रहे हैं उन्होंने कह के खाना बनवा रहे उन्होंने कह के रोटी बन रही उन्होंने कह के जनाब हांडी बनन दी सारा कुछ उन्होंने कह के बनन दे तो जे उन्होंने नाल बिठा के खाना खुआया जाए फिर वो औखा हो जाता। क्या बात है मेरे शेख तरीके तो मेरे अहले सुन्नत दी आपने ज़हन दिता जामियातुल मदीना दे नाज़मीन नूं सारे नूं साडे दावत इस्लामी तरफों कहा जाता कि बई जिहड़े असाज़ा करम खाना खांदे ने वो उन्हां वास्ते कि कोशिश करिया करन कि जां मेरे खादमीन वगैरह जिहड़े अपने बवाद हुंदे या जिहड़े सारा सिलसिला हुंदा जिहड़े पकाण वाले जिन्ना मुमकिन होवे इन्हां नूं अपने नाल बिठा के एक दस्तरखान ते खुआया करो। क्या बात ए देखो हर सुन्नत ते अमल दा ज़हन है क्या बात हर फरमान ते अमल दा ज़हन है मेरे शेख तरीके तो मेरे अहले सुन्नत ये आप दी सोच ते भी क्या बात है जनाब। और जनाब इस तो अगली रिवायत थोड़े सामने अर्ज़ करदा वां हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमांदे ने अन्ना रजुलन कान इंदहु वलहु बनातुन फतमन्ना मौताहुन्ना कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर एक बंदे कोल गए तो उन्हें क्या काश मेरियां बेटियां फौत हो जान आप गुस्से च आ जाए गुस्से च आके फरमाया फ़गादिबा इब्नु उमर फ़काल अंता तर्ज़ुकुहुन्ना फरमाया तू इन्हां नूं रिज़्क खुआना तू इन्हां नूं रिज़्क देना जिहड़ा तैनूं बेटियां दे देख के गुस्सा चढ़दा। और इस तो अगली रिवायत जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमांदियां ने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने एक दिन की इरशाद फरमाया वल्लाहि मा अला वजहिल अर्दि रजुलन अहब्बु इलैया मिन उमर फरमाया कि हज़रत फ़ारूक आज़म तो वध के मैनू किसी दे नाल प्यार नहीं ज़मीन दे उत्ते। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैनू हज़रत उमर नालों वध के किसी दे नाल प्यार नहीं नबी पाक तो बाद। फलम्मा खराजा राजा जदों आप चले गए फिर लौट आए फरमाया फ़काला कई फ़हलफ़तु फरमाया मैं किदां कसम खादी किदां गल कीती ए बुनैया है मेरी प्यारी बेटी मैं अर्ज़ कीती फ़कुलतु लहू मैं तुसी इदां दा फरमाया ते फ़ारूक आज़म दे बारे फ़काला अउज़ु अलैया फरमाया कि ठीक है वल वलदु अलवतु फरमाया लेकिन मोहब्बत चाहे जिन्नी मेरी हज़रत उमर ना ज़्यादा नबी पाक तो बाद फरमाया लेकिन फरमाया मेरी जड़ी औलाद है वो मेरे दिल दे ज़्यादा करीब क्या बात औलाद ही हुंदी फरमाया मेरी औलाद मेरे दिल दे ज़्यादा करीब है। क्या बात अगली बड़ी ज़बरदस्त रिवायत जनाब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम आप इरशाद फरमांदे ने कुन्तु शाहिदन इब्न उमर मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दे कोल बैठा सी आ गल बड़ी सुनन वाली मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत फ़ारूक आज़म ने जेड़े बेटे उन्होंने कोल बैठा सी हज़रत अब्दुर्रहमान कहने ने इज़ सअलहु रजुलन अन दमिल बऊदा एक बंदे ने क्या हुजूर कई दफ़ा आ जो मच्छर आके कपड़ियां ते बहंदा ते ओहदा खून कपड़ियां ते लग जाता इहदे बारे की हुक्म है फ़काला मिम्मन अंता देखो नज़र भी देखने वाले भी क्या क़यामत की नज़र रखते हैं। क्या बात हाँ फिर जनाब वो बंदा पहचान लेंदा फिर ये बंदा कित्थों आया ये वो एक है कामन सेंस कुछ चीज़ां होंदियां जिहड़ा अल्लाह पाक फरासत होंदी जिहड़ा अल्लाह पाक अता कर दिंदा ये फरासत के जरिए पता चलदा सूंघण दे नाल नहीं पता चलदा। आहो क्या बात जिद्दां मिर्ज़ा इंजीनियर कहना मैं सूंघ के दस देना कहना मैं सूंघ के दस देना कि ये वो फलां वो शबाज गिल ने फिर बड़ी सोहनी गल की है चाहे जिद्दां भी उन्हें गल बड़ी प्यारी की कहता भी चाहिए है कि बलोचिस्तान जिथे जिथे खूहें तलाश करने ना गैस गूस दे तेल तूल दे कहता अपन मशीनां रहन दो इन्नियां मेहनत करन मिर्जे नूं चुक्की फिर तेरी नक लवाई फिर नाल कहता आपे ही पता सूंघ के दसी जाऊगा सूंघ के दसी जाऊगा ताई आके तो बाहर आके इन्हूं पता चल गया कि इमरान खान की खांदा सी उत्थे सूंघ के हाँ सूंघ के आप ही नक ही नहीं तेज है। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने की इरशाद फरमाया आपने पूछा तू आया कित्थों ये दस हाँ उलमा फरमाते इत्थों पता चलिया आलिम जड़ा ना आलिम हज़रत हसन बसरी का बड़ा प्यारा कौल आप फरमाते हर सवाल का जवाब देने वाला आलिम नहीं बेवकूफ़ आ। अल्लाहु अकबर क्या बात हर सवाल का जवाब देना बेवकूफ़ी हुंदी है तो साढ़े लोग की कहते जे सवाल का जवाब ना आया तो लो जी ये किहड़ा मौलवी हुण मैं एक कुरान की एक मिसाल पेश करदा अल्लाह फरमाया है महबूब यस अलूनका अनिर रूह तुहाडे कोलों आके पुछदे ने रूह की शै ते अल्लाह ने जवाब च ये नहीं दसिया रूह की शै
फरमाया बस इन्ना के कह रहे हो कुल रूह मिन अमरी रब्बी, रूह मेरे रब का एक हुक्म है, आर्डर है, बस अमर है। हुण जवाब तो नहीं दिता, बस एक साइड नूं लगा दिता। हर सवाल का जवाब नहीं दिता जाता। हाँ जी, ये उत्थे हिकमत आलिम की इत्थे तकाजा कर रही होंदी, इत्थे मैं जवाब की देना। आलिम नूं हकीम भी नाल होना चाहिए। मेरे शेख तरीकत बड़ी सोहनी गल करते, सानू गल गल ते मीर अहले सुन्नत दीयां गल्लां याद आ जांदियां, वजह है कि लभदा सारा कुछ उत्थों। शेख तरीकत मीर अहले सुन्नत आप बड़ी सोहनी गल फरमाने कि असी हुण एज ए उस्ताद असी पढ़ाने हैं, आप तरबियत फरमा रहे थे तो आप ने इरशाद फरमाया एक उस्ताद नूं माहिर नफसियात भी होना चाहिए नाल, हैं कि वो नफसियात भी समझे कि ये सामने वाले नफसियात की उहदे मुताबिक गुफ्तगू करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर क्या सुना, उन्हें पूछा कि जनाब मच्छर लग जाए तो की हुक्म आ, सीधा आप कह देंगे कोई रौला नहीं, हाँ कोई मसला नहीं। लेकिन आपने पूछा भी तू ये दस आया कित्थों, फिर मैं ये दस तू आया कित्थों। फ़क़ाल मिन अहलिल इराक, कहना जी मैं इराक चों आया, मैं कूफे चों आया। क़ाल उन्ज़ुरू इला हाज़ा, ओए लोको आ देखो इनू, अंदाज आपदा ओ लोको देखो इनू। या सालू ने आंदा दमिल बाऊदा, ओ मच्छर दे खून लगन ते मेरे बारे पुछदा, मेरे कोल आके मसले पुछन दे, एडी दूरों आया है, मच्छर दा खून लगन ते मसले पुछन दे आवा। वा कद कातलू इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जदों हज़रत इमाम हुसैन नूं शहीद किया उदों खून, उस खून दे बारे कोई नहीं इन्हां नूं पता है। इमाम हुसैन नूं शहीद कर दिता, वो इन्हां नूं टेंशन ही कोई नहीं, ते मच्छर दे खून दे बारे मसले पुछना आंदा है। आ कई साडे लोकां दी भी इदां दी आदत हुंदी है, जो मर्जी लंघदा लंघ जाए, ਜਿਹੜੀਆਂ अहम चीज़ां उन्हां दी टेंशन ही कोई नहीं, हल्कियां जी चीज़ां नूं लै के बह जाणगे, हल्कियां चीज़ां नूं लै के बह जाणगे। हाँ जी ਇਹਦੇ बारे भी दसो, तुसीं काने मौलवी इन्हां चीज़ां बारे दसदे ही नहीं। एक अज बंदा दौड़ा दौड़ा अज मेरे को आया जुमे तो बाद, और जी कारी साहब एक मसला आंदे जुमे तो तुसीं दसना बड़ा एक लाजमी मसला। वो मैं कहा किहड़ा लाजमी, जिहड़ा इनू पता मैनू नहीं पता किहड़ा। मैं क्या दसो किहड़ा लाजमी मसला। कहंदा जी वो जी खुतबे दे दौरान बंदे खड़े होकर सुनते हैं, देखो जी मसीत ते नबी पाक ने खड़े होने तो मना किया। मैं क्या अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, मैं क्या किहड़े खड़े होने तो मना किया। मैं क्या इदा तो तू भी खड़ा मैं भी खड़ा, मैं क्या हुण इदा फिर तू भी गलत कर रहे। नहीं नहीं जी वो खुतबे दे दौरान खड़े होने तो मना किया। मैं क्या कित्थे मना किया। यानी आ साढ़े लोगों की आदत है भी नबी पाक दे बहुतान बनी जा रहा, ਉਹਦੇ वाल टेंशन कोई नहीं, तो इन्नी क गल नूं लै के तुर पिया। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ। फरमाया समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल हुमा रिहानय्या मिन दुनिया। फरमाया मैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमांदे सुने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे दुनिया के अंदर मेरे प्यारे फुल ने, और दूसरी रिवायत में मुताबिक फरमाया मेरे जन्नती फुल ने, दोनों शहजादे हैं। और सैयदी आला ने क्या प्यारा तर्जमा किया, कह दो ज़रा सुभान अल्लाह। फरमाते ने क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की हैं, ज़ाहरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जनाब अगली रिवायत हज़रत बर्रा इरशाद फरमाने रई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन अला आतिकी, कहने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू देखिया कि हज़रत इमाम हसन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कंधे मुबारक ते सवार से। वह हुआ यकूलू, और फरमाने से अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु, या अल्लाह मैं इन्ना प्यार करदा हसन दे नाल, या अल्लाह तू भी इन्हां नाल प्यार कर। हज़रत हसन की गल आई है, इमाम हसन। ये कौन इमाम हसन, ये कोई आम नहीं, ये वही इमाम हसन ने कि जिन्हां ने हज़रत अमीर मुआविया नाल सुलह की।